हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पुलकित। आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसमें कुछ भी फॉर्मूले नहीं लगेंगे, इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला सवाल पे चलते हैं। चलिए, तो हाँ, हमारे पास पहला सवाल है। यदि ए अनुपात बी 3:4 तथा बी अनुपात सी 8:9 हो तो ए अनुपात सी क्या होगा। देखिए, इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं जो कि हर चीज में आपको उपयोग में आएगा। ठीक है, तो यहां देखते हैं, हम देखते हैं, इसे लिखिएगा ऐसे, ए अनुपात बी, फिर बी के नीचे बी लिखिएगा जो कॉमन है, बी अनुपात सी। यहां पे देखते हैं जैसे, और इसको गुणा करेंगे कैसे, ए का इसमें इंटू होगा, फिर बी का बी से, और ये बी का सी से। इससे हमारा आएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। समझ में आया। लिखते हैं जैसे क्वांटिटी लिखा है 3:4, फिर उसके नीचे क्या जाएगा 8:9। 8 तिहाई कितना हो जाएगा 24, 8 चौके 32 और 9 चौके 36। हमें क्या जे आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी। हमें क्या चाहिए, केवल ए और सी चाहिए। ए और सी कितना हो जाएगा 24:36। काट देंगे 12 से 2 बार, 12 से 3 बार। आंसर 2:3। इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसमें ई ऑप्शन हो जाएगा 2:3। अगले सवाल पे चलते हैं। दोस्तों, यहां पे मैंने सभी सवालों में आज ऑप्शंस नहीं रखे हैं, डायरेक्ट हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो दूसरा सवाल है, ए अनुपात बी बराबर 5:7 और बी अनुपात सी बराबर 6:11। तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो देखते हैं, दोबारा वही ट्रिक लगेगा। इसे मैं दोबारा बता देता हूं, ए अनुपात बी, बी के नीचे बी, बी अनुपात सी। ये कितना हो जाएगा 5:7 और फिर कितना हो जाएगा 6:11। इसमें हमें तीनों का, तो ये तो सरल हो गया, तो 5 छक्के 30 हो जाएगा, 7 छः 42 हो जाएगा और 11 सत्ते 77। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, यदि कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं तो हमारा आंसर हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। आंसर। अगला सवाल है, यदि 2a बराबर 3b इक्वल 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c बताना है। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन नहीं थे, इसलिए मैंने ऑप्शन को नहीं डाला है। तो हम देखते हैं, हमें दिया हुआ है, अच्छा ये इसमें बराबर में, यहां पे समझिएगा, यहां पे बराबर में इसके इक्वल में यदि हम k माने, और हम 8वीं 10वीं क्लास में तो है नहीं है, तो हम k मान के करेंगे। तो डायरेक्ट हमें पता होना चाहिए, जब भी देखो जे इसके साथ किसमें है, 2 के साथ एक इसमें इनटू में है, जे भी इनटू में है और जे भी इनटू में है। तो हम a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे। तो याद रखना, जब भी अगर ये इनटू में होता है ये डिवाइड में आ जाएगा, कितने के बटे में, 1 के बटे में। तो कितना हो जाएगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब बटे में तो ऑप्शन में आंसर नहीं मिलेगा, तो आप क्या करिएगा, 2 3 और 4 का एलसीएम निकालिएगा। 2 3 4 का एलसीएम देखो कितना आ जाएगा, 2 3 और 4 का निकालेंगे कितना आएगा 12 आएगा। तो इस 12 का हर किसी में हमें इंटू कर देना है। देखो, 2 से काटेंगे कितने बार, 6 बार, 3 से काटेंगे 4 बार और 4 से काटेंगे 3 बार। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6:4:3। चलते हैं अगले सवाल पे। यदि ए का 15% बी के 20% के बराबर हो तो ए अनुपात बी बराबर निकालना है। जी बहुत ही मैं आज सरल सरल सवाल करा रहा हूं, जैसे कि अगला जो वीडियो बनाऊं जिसमें कि हमारा बेसिक क्लियर हो जाए।
ठीक है, तो हम देखते हैं, जैसे ए का मतलब होता है इंटू 15% बराबर बी का 20%। आपको ये सब एग्जाम में नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखेंगे ए इंटू 15% हटाएंगे डिवाइड में कितना 100 इक्वल बी इंटू 20 अपॉन में 100। देखो 100 से 100 कैंसिल, तो ए बी को हम इस तरफ ले आते हैं तो बटे में जाएगा, ए बटा बी बराबर 20, 15 बटे में आ जाएगा, कितना हो जाएगा, काट देंगे, 5 से काटेंगे 4 बार, ये कितने बार, 3 बार, आंसर हो जाएगा 4:3। अगला सवाल, यदि x अनुपात y बराबर 2/5 हो तो 3x प्लस 2y अनुपात 2x प्लस 5y का वैल्यू कितना होगा। अनुपात के नियम से हम समझते हैं x बटे y बराबर 2/5 दिया हुआ है। x याद रखिएगा, अनुपात के नियम से जो सामने वैल्यू लिखा होता है या तो सीधे में ऐसे में देखेंगे या तो ऐसे में, क्रॉस में नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है, तो देखो जो सामने लिखा है तो x बराबर कितना हो गया 2 और y बराबर कितना हो गया 5, हम रखेंगे, ये हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा x की वैल्यू 2 प्लस 2 y की वैल्यू 5 बटे में 2 पहले से दिया है, x की वैल्यू कितना है 2 प्लस 5 y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 5 25, कितना हो जाएगा 16/29 आंसर। अगला सवाल, ये भी वैसा ही सवाल है, इसे मैं आपको होमवर्क देता हूं, जमा कर दे देता हूं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए मैं आपको दोबारा बता देता हूं, x बटे y कर देंगे हम 3/5, x की वैल्यू कितनी 3, y की वैल्यू कितना 5, यहां पर हम कितना रख देंगे 3 रख देंगे, यहाँ पे 5 रख देंगे, यहाँ पे 3 रख देंगे, यहाँ पे 5 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा 30 धन 15 अनुपात कितना हो जाएगा 15 प्लस 5 दूनी 10। इसे आप आंसर कमेंट में बताइएगा। अगला सवाल, अगला सवाल भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट में आप मुझे इसका आंसर बताइए, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है, आज हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए जो सेम क्वेश्चन है वो आपको मैं इसलिए होमवर्क दे रहा हूं कि इससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी, और प्रैक्टिस करने से ही हमारी जड़ें मजबूत होती हैं। एक बहुत ही पुराना डायलॉग है, फिर कभी अगली क्लास में बताऊंगा, लेकिन अभी तो रहने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 2:3:4 हो तो a बटा b, b बटा c और c बटा a क्या होगा। मैंने बताया, देखो डायरेक्ट यहां से यदि हम देखें तो a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 4 हो गया, तो हम रखते हैं 2, a की वैल्यू 2/3 हो गया, b बटा c तो कितना हो गया 3/4, यहां पर कितना हो जाएगा c बटा a यानी 4/2। अब कुछ नहीं, एलसीएम ले लो, तीनों का एलसीएम कितना होगा 12, क्योंकि बटे में आंसर नहीं देना है, याद रखिएगा, अनुपात में बटे में आंसर नहीं मिलेगा। तो काट देंगे कितने बार 4 बार, तो 4 दूनी 8, ये कट जाएगा 3 बार, 3 तिरका 9, और इसे काटेंगे 4 से कितने बार 2 बार, तो 12 दूनी 24, यानी आंसर हो जाएगा 8:9:24। अगला सवाल, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। यदि a b से 40% अधिक हो तथा b c से 20% कम हो तो हमें a प्लस बी रेशो b अनुपात b प्लस c बताना है। यहां पे सबसे पहले हम तीनों को जमाते हैं, तो हम लिखते हैं a b और ये c। सबसे पहले सेकेंड लाइन से उठाते हैं, b जो है c से 20% कम है, माना c 100 है, तो कितना हो जाएगा 100 से 20% कम 80। लेकिन जो a है b से 40% अधिक है, तो किससे अधिक है 80 का अधिक है, तो 100 में जोड़कर
और कम है तो 100 में घटाकर, तो कितना हो जाएगा 140/100। काटेंगे 10 से 10 से 10 तो कितना हो जाएगा जी, हो जाएगा ए 112, जो हो जाएगा 80 और ये कितना हो जाएगा 100। जी ए बी और ये सी हमें निकालना है। ए प्लस बी मतलब कितना हो जाएगा, ए है 112 धन बी कितना है 80, और इसे यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूं। बी कितना है 80 प्लस 100, इसे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 202 अनुपात 200, सॉरी 200। इसे काटेंगे 2 से तो कितने बार 101 अनुपात 100, इसे हमने 2 से काट दिया तो आंसर हो जाएगा 101 अनुपात 100 आंसर। यदि ए का 60% बी के 75% के बराबर हो तो ए अनुपात बी। जी बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन में आज बता रहा हूं आप लोगों को। तो देखते हैं, ये भी ए का 60% का बटे में 100 लग जाएगा, ये परसेंट हटेगा बटे में 100। बी का मतलब इंटू 75%, परसेंट हटेगा डिवाइड में 100, 100 से 100 कैंसिल। ए बटा बी बराबर कितना 75/60, इसे काटेंगे हम 15 से 5 बार, ये कितने बार 4 बार, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5/4। अगला सवाल 6/x, ये जहां पे 4 डॉट लगे होते हैं इससे ये साइन होता है समानुपात का। ये साइन किसका होता है 4 डॉट, ये समानुपात का होता है। तो हम इसे लिखेंगे 6/x बराबर 5/35। कुछ नहीं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 35 इक्वल 5 इंटू एक्स। 5 से काटेंगे कितने बार 7 बार, तो x की वैल्यू हो जाएगी 7 6 42। अगले सवाल पे चलते हैं। यदि किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 11/10 के अनुपात में है, यदि वह प्रति वर्ष 9,000 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। तो देखते हैं, यदि हम जो भी हमारी इनकम होती है, समझिएगा जो भी हमारी इनकम होती है उसमें हम एक्सपेंडेड को खर्च कर दे, जो हमारी सेविंग्स बचती है, इतना सभी को पता है। तो हमने माना कि उसकी इनकम 11x थी क्योंकि 11/10 दिया है, और ये एक्सपेंडिचर 10x हो गया, बराबर कितना बच रहा है 9,000 बच रहा है। तो हम देखते हैं 11 में से 10 जाएगा, x बराबर 9,000 रुपए, 9,000 रुपए हो गया। अच्छा ये क्या है, x की वैल्यू हो गई, तो हमें इनकम निकालना है। तो इनकम कितना हो जाएगा, इनकम हो जाएगा हमारी इनकम हमने कितना माना था 11x, तो कितना हो जाएगा 11 इंटू 9,000। अच्छा इसमें थोड़ा सा एक चेंजेस है, उसने बोला यहाँ पे क्या था प्रति वर्ष 9,000 की बचत करता है, लेकिन उसने यहाँ पूछ लिया कि मासिक आय कितनी है। तो मासिक के लिए क्या करेंगे, साल भर की इनकम आएगी, एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 12 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। देखो 12 से काटते हैं, 12 सत्ते 84, बचा कितना 6, 12 पंचे 60, तो 7.5 का 11 में इंटू करेंगे तो 7,500 और 750 और तो कितना हो जाएगा 8,250। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल ये बहुत ही 5वीं या 6वीं क्लास का सवाल है, और इस टाइप के सवाल पहले एग्जाम्स में बहुत आया करते थे, बट अभी थोड़ा कम आते हैं, लेकिन फिर भी ये चैप्टर में था तो मैंने सोचा कि बता देता हूं, क्योंकि कहीं यदि कभी एग्जाम में आ गए तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो देखते हैं चतुर्थानुपाती, इसमें हम 3 चीज होता है, एक होता है चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती, तीनों टाइप के हम सवाल करेंगे। तो देखते हैं, इसे हम लिखेंगे 12/14 समानुपात 24, चौथा है तो चौथे को हम x मान लेंगे। किसको मान लेंगे, चौथे को x। अब लिखेंगे 12/14 बराबर 24/x। 12 से एक बार, 12 से कितने बार 2 बार, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इंटू 1 x ही रहेगा, 14 दूनी 28। आंसर देखिए, मैंने कहा था ना तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती के लिए हम क्या करते हैं, यहां समझिएगा
बस वो छोटा सा अंतर है। इसे हम लिखेंगे 16:24। इसमें जो सेकेंड नंबर होता है वो 2 बार रिपीट हो जाता है, समानुपात 24:x। इसे मैं यहां सॉल्व करता हूं तो 16/24 बराबर 24/x। याद रखिएगा तृतीय अनुपाति में ये दूसरा नंबर 2 बार रिपीट होता है, तो इसे काटेंगे हम 8 से 2 बार। ये कितने बार? 3 बार। तो ये 2 को वहां सामने से 24 से काट दो, कितने बार? 12 बार। तो x इंटू 1 x हो जाएगा, 12×3 = 36। अगला सवाल, 6 तथा 54 के बीच का मध्यानुपाती। इस मध्यानुपाती में हम क्या करेंगे? मध्यानुपाती में हम इस 6 को लिखेंगे अनुपात, इसमें जो बीच वाली 2 संख्याएं हैं हम उसे x मानेंगे मध्यानुपाती में। जी आपके समझ में आए? 6:x समानुपात x को 2 बार रिपीट करेंगे। तृतीयानुपाती में ये वाला संख्या 2 बार रिपीट होता है, जो सेकंड नंबर होता है, लेकिन इसमें जो x है बीच में 2 बार रिपीट होगा, तो कितना हो जाएगा? 6/x x/54। अब ये कटेगा तो है नहीं, तो इंटू करते हैं तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 6 × 54। इसे हम एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? सॉरी यहाँ पे अभी ये नहीं आएगा। 6 देखो यहाँ पे स्क्वायर लिखा, इसलिए हर चीज को 2 बार कर लेते हैं। 54 को लिख सकते हैं 6 × 9। अब इसे भी हम यदि आप देखो यहाँ पे मैं कर देता हूं, x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 6 × 9 को लिखेंगे 3 × 3। तो यहाँ से 3 2 बार, 1 बार बाहर निकलेगा, यहाँ से 6, तो x बराबर हो जाएगा 6 × 3, आंसर हो जाएगा 18। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आज ये अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन का चैप्टर यहाँ पे खत्म करता हूं। ये हमारा पार्ट 1 का सीरीज था। हम पार्ट 2 पार्ट 3 भी लेकर आएंगे, जिसमें क्वेश्चन का डिफिकल्टी बहुत ही हाई होगा और सबको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ साथ दोस्तों कड़ी मेहनत करते रहिए, जिससे कि आपका कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन जरूर होगा। आप कोई भी एक एग्जाम को फोकस करके, किसी भी एक एग्जाम को आप फोकस करिए और उस पर अपना पूरा प्रयास लगाइए। इसी के साथ मैं अपना आज का चैप्टर खत्म करता हूं। धन्यवाद।